नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। दोस्तों हर क्वेश्चन पेपर में किरचॉफ्स लॉ का सम आता है। दोस्तों किरचॉफ्स लॉ का सम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है ब्रांच करंट मेथड और एक है लूप एनालिसिस। तो आज हम लोग लूप एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा लूप एनालिसिस तो प्रॉब्लम आपको लूप एनालिसिस से ही सॉल्व करना पड़ता है। अदरवाइज वो आपकी चॉइस होती है, आप ब्रांच करंट से भी सॉल्व कर सकते हो या लूप एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम लोग लूप एनालिसिस के प्रॉब्लम्स सम्स देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो रिक्वेस्ट है एक बार केवीएल का वीडियो 3-4 मिनट का वीडियो है, वो एक बार आप लोग देख लो, उसी के बाद लूप एनालिसिस का पढ़ाई करो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी क्लोज लूप में आने वाले सभी वोल्टेज का एडिशन 0। दोस्तों वोल्टेज जनरल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैटरी का वोल्टेज और एक होता है रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज आयर होता है, वो नेगेटिव कब लेना है और पॉजिटिव कब लेना है। करंट के डायरेक्शन में केवीएल लगा तो नेगेटिव आता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में केवीएल लगा तो पॉजिटिव आता है। दोस्तों लूप एनालिसिस में सभी रेजिस्टर का वोल्टेज जो आने वाला है वो नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि करंट लेते समय हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे और केवीएल लगाते समय हम लोग क्लॉकवाइज लगाएंगे। तो केवीएल लगाने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज। तो अगर प्रॉब्लम आपको लूप एनालिसिस सॉल्व करना होगा तो आप लोग रेजिस्टर का वोल्टेज बिंदास नेगेटिव ले सकते हो, बिकॉज करंट का डायरेक्शन और केवीएल लगाने का डायरेक्शन सेम रहने वाला है। तो रेजिस्टर का वोल्टेज, सभी रेजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव आने वाला है। वो एक चीज दिमाग में फिट कर दो। बैटरी का वोल्टेज प्लस कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, डिपेंड करता है। अगर आपने माइनस टू प्लस गए तो प्लस आएगा, प्लस टू माइनस गए तो माइनस आएगा। तो आगे का टर्मिनल जो मिल रहा है वो आपको वोल्टेज का देना है, मतलब प्लस 100 यहाँ पे आएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट गए तो आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव 50 आएगा, राइट टू लेफ्ट आए तो आगे प्लस है तो ये प्लस आएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते, मतलब आपको लूप एनालिसिस अच्छे समझ में आएगा। फाइंड करंट थ्रू ब्रांच एबी ब्रांच दे के रखा है, उसके अंदर का करंट आपको निकालना है किरचॉफ लॉ से। और यहाँ पे मेंशन किया है मेथड का नाम, मेथड का नाम लिखा है लूप एनालिसिस, मतलब आपको ये प्रॉब्लम लूप एनालिसिस से ही सॉल्व करना पड़ने वाला है। तो दोस्तों मैं इसका डायग्राम निकालता हूँ। अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पे निकालता हूँ वापिस, तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टर है, यहाँ पे और एक रेजिस्टर है, बाजू में वापिस दो रेजिस्टर यहाँ पे दे के रखे हैं और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स डाला है। पहले वोल्टेज सोर्स का वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पे बैटरी 100 वोल्ट का और 50 वोल्ट का, ये में 50 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। यहाँ पे रेजिस्टर का वोल्टेज है, रेजिस्टर का वैल्यू है 2, 4, 3 एंड 5। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लूप को नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक ब्रांच को नाम दिया है, तो दोस्तों मैं यही यहाँ से ही वो नाम कंटिन्यू करता हूँ। मतलब इस नोड को, इस पॉइंट को बी नाम दिया, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, ई, एफ और वापिस ए। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में टोटल 3 लूप है, लेकिन 2 सेपरेट लूप है। एक है ई एफ सी डी ई, ये हो गया मेरा पहला लूप, तो मैं इसको लूप नंबर 1 बोलूंगा। लूप नंबर 1 मतलब कौन सा लूप दोस्तों, लूप नंबर 1 मतलब ई एफ सी डी ई। लूप नंबर 1 मतलब ई, देन एफ, देन सी, देन डी, देन ई। ठीक है। और लूप नंबर 2 मतलब ये सेकेंड लूप कौन सा आएगा, लूप नंबर 2 मतलब एफ ए बी सी एफ, एफ ए बी सी एफ। तो ये मेरा पहला लूप हुआ ई एफ सी डी ई, एफ ए बी सी एफ। तो ये 2 सेपरेट लूप है। ठीक है। तो पहले लूप में फ्लो होने वाला करंट है I1, दूसरे लूप में फ्लो होने वाला है करंट I2। तो लूप एनालिसिस में क्या करते हैं, जितने सेपरेट लूप से उतने उस लूप में करंट लेते हैं। पहला लूप में लिया मैंने करंट I1, दूसरे लूप में मैंने करंट लिया I2। तो दोस्तों आपको मेरे से एक चीज अच्छे से पढ़नी है, कॉमन ब्रांच क्या होती है। तो दोस्तों ये जो ब्रांच है F2, F2C, इसको कॉमन ब्रांच बोलते हैं। ये जो ब्रांच है ये कॉमन क्यों है, क्योंकि ये दोनों लूप में आ रही है, पहले लूप में भी आ रही है और दूसरे लूप में भी आ रही है। तो दोस्तों 4 ओम में से जाने वाला करंट लूप 1 में कौन सा आएगा और लूप 2 में कौन सा आएगा। तो लूप 1 में 4 ओम, लूप 1 में 4 ओम का करंट आपको क्या लेना है, लूप 1 में और लूप 2 में
current flowing through 4 ohm resistance. Current flowing through what? 4 ohm resistor. और लूप 2 में करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका नाम जो आएगा वो आएगा I1 माइनस I2 और इसका नाम आएगा I2 माइनस I1. रिमेंबर, जब आप लोग लूप 1 कंसिडर करेंगे तो उस लूप का करंट माइनस दूसरे लूप का करंट. ऊपर से कौन आया दोस्तों? ऊपर से आया I1, नीचे से कौन आया? I2. तो ये करंट बना उस दो करंट का सब्ट्रैक्शन, मतलब ये बना I1 माइनस I2. और यहां से जब सेकेंड लूप लिया जाएगा तो नीचे से कौन आया? I2, ऊपर से आया I1, तो ये करंट आएगा I2 माइनस I1. तो लूप एनालिसिस में जो कॉमन ब्रांच होती है उसमें दो करंट का सब्ट्रैक्शन होता है. लूप एनालिसिस में जो कॉमन ब्रांच होती है उसमें दो करंट का सब्ट्रैक्शन होता है. उस लूप का करंट माइनस दूसरे लूप का करंट. पहले लूप के लिए I1 माइनस I2, दूसरे लूप के लिए I2 माइनस I1. ये चीज समझ लो, ठीक है? तो ये कॉमन ब्रांच है, इसमें पहले लूप के लिए यहाँ पे I1 माइनस I2 आएगा, दूसरे लूप के लिए I2 माइनस I1 आएगा. तो दोस्तों एक एक लूप के लिए केवीएल लगाते हैं. सबसे पहले लेते हैं EFCDE. EFCDE हम लोग, मैंने जैसे कि पहले बताया, हम लोग केवीएल क्लॉकवाइज लगा रहे हैं. E to F, F to C, C to D, D to E, और करंट भी फ्लो रहा है क्लॉकवाइज, तो 100% रजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव आएगा. यहाँ पे भी केवीएल F to A to B, C to F क्लॉकवाइज जा रहे हैं. केवीएल लगाते समय करंट भी क्लॉकवाइज फ्लो रहा है, तो इन रजिस्टर का भी वोल्टेज नेगेटिव आएगा. मतलब लूप एनालिसिस में सभी रजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव ही आता है. अभी जा रहे हैं हम लोग E to F. E to F में कौन सा वोल्टेज है? वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर. अक्रॉस रजिस्टर वोल्टेज क्या रहता है? करंट इंटू रजिस्टर, तो ये आएगा 2 इंटू I1. तो ये पहला वोल्टेज आएगा 2 इंटू I1. इसको माइनस में लिया जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन और केवीएल का डायरेक्शन सेम है. तो 2 इंटू I1 आएगा. जैसे कि मैंने अभी बताया, कॉमन ब्रांच का करंट, दो करंट का सब्ट्रैक्शन होता है. तो ये 4 ओम का करंट आपको क्या लेना है? पहले लूप के लिए I1 माइनस I2 लेना है, दूसरे लूप के लिए I2 माइनस I1 लेना है, राइट? तो 4 इंटू क्या आएगा दोस्तों? I1 माइनस I2. तो ये हो गया 2I1, ये हो गया 4 इंटू I1 माइनस I2. E to F गए, F to C गए, अभी C to D जाना है. C to D कोई भी वोल्टेज नहीं है. अभी जाएंगे D to E. हम लोग जा रहे हैं दोस्तों D to E, मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. आगे का टर्मिनल कौन सा? प्लस, इसलिए इसका वोल्टेज आएगा प्लस 100. इस बैटरी का वोल्टेज क्या आएगा दोस्तों? प्लस 100. तो ये केवीएल आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो, रजिस्टर का वोल्टेज 2 इंटू I1, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रजिस्टर 2 इंटू I1, 4 इंटू I1 माइनस I2, और ये प्लस 100. रजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव. अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस 2I1 एज इट इज, माइनस 4 इंटू I1, माइनस 4I1, माइनस 4 इंटू I2, प्लस 4I2, ये प्लस 100. उधर जाके क्या बनेगा? माइनस 100. माइनस 2 माइनस 4 कितना बनेगा दोस्तों? माइनस 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू माइनस 100. तो ये बनेगा मेरा इक्वेशन नंबर 1. दोस्तों अगर सेकेंड लूप लिया आपने F A B C F, तो केवीएल लगाते समय हम लोग क्लॉकवाइज केवीएल लगा रहे हैं, करंट भी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण अगेन रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज नेगेटिव आने वाला है. तो इसका वोल्टेज नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, राइट? अभी 3 ओम में कौन सा करंट जा रहा है? I2, तो ये आएगा 3 इंटू I2, करेक्ट, माइनस. ये आएगा 5 इंटू I2, ये भी माइनस. आगे कौन मिला? वी आर गोइंग फ्रॉम B to C. वी आर गोइंग फ्रॉम B to C मींस वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज विल बी प्लस 50. यहाँ पे 4 का, ये कॉमन ब्रांच का 4 ओम में से जाने वाला करंट, दो करंट का सब्ट्रैक्शन. अभी लूप 2 के लिए करंट क्या रहेगा दोस्तों? 4 इंटू I2 माइनस I1, मतलब माइनस 4 इंटू I2 माइनस I1. तो पहले लूप के लिए मैंने यहाँ पे I1 माइनस I2 लिया था, दूसरे लूप के लिए मैंने I2 माइनस I1 लिया है. तो कॉमन ब्रांच के लिए दो करंट का सब्ट्रैक्शन लेना है, अदरवाइज एक एक करंट आने वाला है. इक्वल टू कौन आएगा दोस्तों? 0. वापिस बताता हूँ, F to A 3 ओम का रजिस्टर का वोल्टेज 3 इंटू I2, 5 इंटू I2, आगे माइनस 2 प्लस प्लस 50, और ये 4 इंटू I2 माइनस I1. सभी रजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव. एग्री? अगर ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आएगा? माइनस 3I2, माइनस 5I2, प्लस 50, माइनस 4I2, माइनस माइनस बिकम प्लस 4I1 इक्वल टू 0. I1 आया 4, I2 आया माइनस 3 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12I2,
ये +50, उधर जाने के बाद दोस्तों क्या बना, -50। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ये दो इक्वेशन दो नोन के लिए सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ये आपको कैल्सी पे करके सॉल्व करके मिलेंगे, आप लोग इसको कैल्सी पे कर सकते हो। कैल्सी में मोड बटन होता है, उसको प्रेस करने का, उसमें इक्वेशन में जाने का। इक्वेशन में आपको इस टाइप का इक्वेशन दिखाई देगा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। Put the values of a1, b1 and c1, a2, b2 and c2। a1 का वैल्यू -6, b का 4, b1 का 4, c1 का -100, a2 का 4, b2 का -12, c2 का -50 वहां पे डाल दो। आपको फर्स्ट वैल्यू x का मिलेगा, सेकंड वैल्यू y का मिलेगा। फर्स्ट वैल्यू मतलब i1, सेकंड x मतलब फर्स्ट वैल्यू x मतलब i1, सेकंड वैल्यू y मतलब i2। तो अगर आपने कैल्सी पे सॉल्व किया तो आपको पहला करंट i1 25 एम्पियर मिलेगा, सेकंड करंट i2 12.5 एम्पियर मिलेगा। ये आप कैल्सी पे सॉल्व कर सकते हो। अभी क्वेश्चन क्या था दोस्तों, वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू ब्रांच AB। तो AB ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट, दैट इज IAB, करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB विच इज I2। क्लियर कट दिख रहा है AB ब्रांच, वो कॉमन ब्रांच नहीं तो सिंगल करंट आएगा। तो AB ब्रांच में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। और ये I2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, वो कितना है 12.5 एम्पियर। सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB, इट इज I2 which will be 12.5 एम्पियर। तो दोस्तों लूप एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करते समय रजिस्टर के वोल्टेज, सारे रजिस्टर को वोल्टेज नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम लोग केवीएल क्लॉकवाइज लगाते हैं, हर एक लूप में करंट भी क्लॉकवाइज लेते हैं। कॉमन ब्रांच देखना है, कॉमन ब्रांच में दो करंट का सब्ट्रैक्शन लेना है। पहले ब्रांच के लिए यहाँ पे I1 - I2, दूसरे ब्रांच के लिए I2 - I1। दोनों लूप के लिए केवल अलग अलग लगाओ, वो दो इक्वेशन को कैल्सी पे सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 व्हिच इज x एंड y। तो ये समझ में आ रहा है क्या, देखो। और जो करंट आपको जिस ब्रांच का करंट पूछा है, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, कौन से भी ब्रांच का पूछा होगा तो आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि 4 ओम का करंट पूछा होगा तो आएगा I1 - I2, या फिर आएगा I2 - I1, बिगर वन माइनस स्मॉलर वन। तो ये समझ में आ रहा है क्या, देखो। इसमें कोई डाउट है क्या, देखो। दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर फॉर सर्किट शोड यूजिंग किरचॉफ लॉ। आपको करंट निकालना है कौन से ओम रजिस्टर से, 4 ओम रजिस्टर से, ठीक है। तो जिस रजिस्टर से करंट निकालना है हम लोग उसको AB ब्रांच बोलेंगे, मतलब ये ब्रांच को AB बोलेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस सर्किट को पहले नाम दे देते हैं। जिस रजिस्टर का करंट निकालना है उसको नाम दे दिया AB ब्रांच। उसके बाद में इसको नाम कंटिन्यू करता हूँ ABC, उसके बाद D, ये पॉइंट आएगा E, ये पॉइंट आएगा F। अभी उन्होंने बोला है कि आपको जो 4 ओम का रजिस्टर का करंट निकालना है वो किरचॉफ्स लॉ से निकालना है। किरचॉफ्स लॉ मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। और आगे उन्होंने मेथड का नाम भी लिया है, लूप एनालिसिस मेथड से, ठीक है। तो लूप एनालिसिस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस सर्किट को वापिस दोबारा निकालता हूँ। पहले लूप में करंट I1 लूंगा, दूसरे लूप में करंट I2 लूंगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे इस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स EMF बैटरी है, इसके बाद रजिस्टर 1 ओम का, यहाँ पे रजिस्टर 2 ओम का, राइट। यहाँ पे आगे एक बैटरी EMF, उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टर है। तो ये सर्किट आपको दिया हुआ है, ये मैंने वापस निकाल लिया। इसको नाम देता हूँ मैं यहाँ पे E, F, A, B, C और D। दो EMF दिया है, दो बैटरी दिया है, एक है 24 वोल्ट का और एक है 10 वोल्ट का। ये रजिस्टर का वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल सेपरेट लूप्स 2 है, तो मैं इस पहले लूप को 1 बोलूंगा और दूसरे लूप को 2 बोलूंगा। पहला लूप मतलब कौन सा लूप, लूप 1। मेरा लूप 1 का नाम कौन बताएगा, क्या आएगा, व्हाट इज योर लूप 1? लूप नंबर 1 इज E, F, C, D, E। तो मेरा लूप 1 है E, F, C, D, E, E, F, C, D, E, राइट। और मेरा लूप 2, सेकेंड लूप मतलब ये दूसरा लूप, तो मेरा लूप 2 का नाम क्या आएगा? तो दोस्तों लूप 2 का नाम आएगा F, A, B, C, F, F, A, B, C, F। So there are two separate loops. First loop is E, F, C, D, E. दूसरा लूप F, A, B, C, F। लूप मतलब क्या, क्लोज पाथ, एक पॉइंट से शुरू होगा उसी पॉइंट पे खत्म होगा, जैसे कि E, F, C, D, E पहला लूप, दूसरा लूप F, A, B, C, F, F, A, B, C, F। तो दोस्तों मैंने पहले लूप में
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे लेना है करंट I1, दूसरे लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे लेना है करंट I2। तो इसमें कॉमन ब्रांच कौन सा? इसमें कॉमन ब्रांच FC है। तो जैसे कि हमने पहले सम में देखा, ये कॉमन ब्रांच जो होता है, ये जो कॉमन ब्रांच होता है FC, कॉमन ब्रांच, ये जो FC होता है उसमें दो करंट का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो पहले लूप के लिए करंट का वैल्यू क्या लेना है और दूसरे लूप के लिए करंट का वैल्यू क्या लेना है। जैसे कि मैंने बताया था, आपका फर्स्ट लूप के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, मतलब करंट I फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, ये आएगा पहले लूप का करंट माइनस दूसरे लूप का करंट। पहले लूप में I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे लूप में I2 फ्लो हो रहा है, तो इसका नेमिंग करते समय आपको नेम करना पड़ेगा I1 माइनस I2। और दूसरा लूप जो है सेकेंड लूप, इसमें करंट फ्लोइंग थ्रू और सेकेंड लूप करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर विल बी I2 माइनस I1। तो नीचे वाला करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? I2 माइनस I1। तो पहले लूप के लिए 2 ओम का करंट आएगा I1 माइनस I2, दूसरे लूप के लिए करंट आएगा I2 माइनस I1। जैसे कि मैंने पिछले समय भी बताया था कि ये जो कॉमन ब्रांच होता है उसमें दो करंट का सब्ट्रैक्शन होता है। पहले लूप के लिए पहले लूप का करंट माइनस दूसरे लूप का करंट, दूसरे लूप के लिए दूसरे लूप का करंट माइनस पहले लूप का करंट। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो पहले लूप के लिए I1 माइनस I2 मैंने यहाँ पे लिखा है और दूसरे लूप के लिए मैंने I2 माइनस I1 यहाँ पे लिखा है। अभी पहले लूप में अगर हमने KVL अप्लाई करते, अप्लाइंग KVL टू फर्स्ट लूप, तो दोस्तों कौन बताएगा? अगर मैं KVL अप्लाई करता हूँ तो मैं E टू F जा रहा हूँ, करंट भी E टू F जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन। तो लूप एनालिसिस में रेजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव आता है, तो -1 इंटू इसका करंट क्या आएगा? I1। तो पहले आएगा -1 इंटू I1। यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टर का करंट क्या लेना है? पहले लूप के लिए I1 माइनस I2 लेना है, तो 2 इंटू I1 माइनस I2, 2 इंटू I1 माइनस I2। आगे कौन मिला? 10 ओम का 10 वोल्ट का बैटरी मिला। तो बैटरी हम लोग जाते समय F टू C जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम F टू C, दैट इज वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो आगे कौन सा साइन मिला? नेगेटिव। तो यहाँ पे आगे का साइन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा -10 बराबर। नाउ C2D कुछ भी नहीं है, नाउ D to E वी आर गोइंग फ्रॉम अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आगे का टर्मिनल प्लस था, तो यहाँ पे +24 आएगा, +24 इक्वल टू 0। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों, रेजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव लेना था, इसलिए -1 इंटू I1 लिया। इस रेजिस्टर का वोल्टेज भी नेगेटिव लेना है, सभी रेजिस्टर का वोल्टेज लूप एनालिसिस में नेगेटिव होता है, तो इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। I इंटू R, इसका करंट I1 इंटू रेजिस्टर 1, इसका करंट I1 माइनस I2 इंटू 2, तो 1 इंटू I1, 2 इंटू I1 माइनस I2। आगे का टर्मिनल माइनस था, इसलिए -10, यहाँ पे जाते समय आगे का टर्मिनल प्लस था, इसलिए +24। अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? -1 I1, -2 I1, माइनस माइनस बिकम प्लस, +10, -10 +24। तो -1 -2 कितना होगा दोस्तों? -3 I1 हो जाएगा, +2 I2 हो जाएगा, 24 - 10 +14। उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? -14, विच विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया लूप 1 का KVL। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी लूप 2 का KVL मतलब FABCF का KVL। वी आर गोइंग फ्रॉम F टू A, करंट also going from F to A। तो आपको रेजिस्टर का वोल्टेज तो नेगेटिव लेना है, तीनों रेजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव आएगा। तो इसमें करंट कौन सा फ्लो रहा है? I2, तो ये आएगा -3 इंटू I2, इसका वैल्यू आएगा -4 इंटू I2, तो इसका वोल्टेज -3 इंटू I2, इसका वोल्टेज -4 इंटू I2। B टू C कुछ भी नहीं है, C टू F जाते समय पहले ये में बैटरी मिला, वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आगे का टर्मिनल प्लस था, इसलिए +10 आएगा। यहाँ पे 2 इंटू, अभी सेकेंड लूप के लिए 2 ओम का करंट क्या लेना है दोस्तों? I2 माइनस I1, सेकेंड लूप का करंट माइनस फर्स्ट लूप का करंट, तो -2 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। आई विल रिपीट, इसका वोल्टेज 3 इंटू I2, इसका वोल्टेज 4 इंटू I2, रजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव है, तो 3 इंटू I2, 4 इंटू I2 नेगेटिव। B टू C कुछ भी नहीं था, C टू F जाते समय -2 प्लस, आगे का टर्मिनल प्लस था, इसलिए +10 लिया। यहाँ पे 2 इंटू इसका करंट क्या लेना है? I2 माइनस I1। दूसरे लूप के लिए I2 माइनस I1, पहले लूप के लिए I1 माइनस I2।
ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन दिया। तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये -3i2 एज इट इज, -4i2 एज इट इज, -2 into i2, -2i2, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस इक्वल टू 0। अभी i1 कितना है, 2i1 है, -3 प्लस -4 -7, -7 और -2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -9 हो जाएगा, -3 प्लस -4 -7, -7 और -2 -9 तो 2i1 -9i2 और ये +10 उधर जाने के बाद क्या होगा, -10, ये +10 उधर जाने के बाद क्या होगा, -10। सो 2i1 -9i2 इक्वल टू -10। अब ये दो इक्वेशन फॉर दो अननोन कैलसी पे सॉल्व करना है, कैलसी पे मोड बटन प्रेस करना है, उसमें इक्वेशन में जाना है, उसमें आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिखाई देगा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। एंटर द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू डालना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। यू विल गेट द आंसर फॉर x एंड y। उनका x मतलब हमारा i1, उनका y मतलब हमारा i2। तो अगर आप लोग ये कैलसी पे सॉल्व करते हो तो आपको i1 का आंसर मिलेगा 6.34 एम्पियर और i2 का आंसर मिलेगा 2.52 एम्पियर। तो दोस्तों आप लोग ये कैलसी पे कर सकते हो, आपको i1 और i2 का वैल्यू मतलब x और y मतलब i1 और i2 का वैल्यू मिल जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, वी हैव टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम में से जाने वाला करंट कौन सा दोस्तों, 4 ओम में से करंट जाने वाला कौन सा था, i2 बराबर। तो क्या लिखेंगे आप, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज नथिंग बट i2, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज नथिंग बट i2 व्हिच विल बी 2.52 एम्पियर। तो समझ में आ रहा है क्या, देखो तो इन शॉर्ट लूप एनालिसिस में दोनों सेपरेट लूप में आपको क्लॉकवाइज करंट लेने, i1 i2, कॉमन ब्रांच में दो करंट का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे i1 i2, यहाँ पे i2 i1। सिंपली केवीएल लगा के आपको दो इक्वेशन फॉर्म करने हैं, वो दो इक्वेशन कैलसी पे सॉल्व करके आपको i1 i2 का वैल्यू मिलेगा। जिस भी ब्रांच का करंट पूछा होगा, अभी इस ब्रांच का पूछा तो i2 आएगा, इस ब्रांच में भी i2 है, इस ब्रांच में i1 है, इस ब्रांच का पूछा तो i1 i2 या i2 i1। तो समझ में आ रहा है क्या, देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। 2 ओम रेजिस्टर में से जाने वाला करंट निकालना है, किरचॉफ लॉ यूज करना है। अभी यहाँ पे उन्होंने मेथड का नाम भी मेंशन किया है, लूप एनालिसिस, मतलब ये प्रॉब्लम को लूप एनालिसिस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों जिस ब्रांच का करंट निकालना है उस ब्रांच को पहले नाम दे देंगे। जिस ब्रांच का करंट निकालना है मतलब 2 ओम रेजिस्टर का करंट निकालना है तो उस ब्रांच को हम लोग ए बी नाम देंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए पॉइंट्स को नाम देते हैं, तो मैं इस नेमिंग ऐसा कंटिन्यू रखता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो मैंने पूरे सर्किट को नाम दे दिया। दोस्तों पिछले वाले दो क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक फर्क क्या है, पिछले दो क्वेश्चन में 2 सेपरेट लूप थे, यहाँ पे 3 सेपरेट लूप है, ठीक है। तो अभी 3 सेपरेट लूप है, तो तीनों सेपरेट लूप में आपको क्लॉकवाइज करंट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट आएगा i1, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट आएगा i2, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट आएगा i3। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सर्किट को वापस निकालता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से। ये हो गया 10 वोल्ट का EMF बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का रेजिस्टर, उसके बाद यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर, 20 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का रेजिस्टर और 20 वोल्ट का बैटरी। तो ये हो गया आपका सर्किट। इसको वैल्यूज में यहाँ पे लिखता हूँ, इसका 10 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इस रेजिस्टर का वैल्यू 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 20 ओम और 10 ओम। इसको आप इस नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 3 सेपरेट लूप है, तो तीनों सेपरेट लूप में 3 आपको क्लॉकवाइज करंट लेने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे करंट हम लोग लेंगे क्लॉकवाइज i1 करंट, यहाँ पे लेंगे क्लॉकवाइज i2 करंट, यहाँ पे लेंगे क्लॉकवाइज i3 करंट। पहला लूप HAFGH, लूप नंबर 1 क्या बताया मैंने, लूप नंबर 1 आपका कौन सा होगा, HAFGH, HAFGH। दूसरा लूप दोस्तों, दूसरा लूप होगा आपका ABEFA, ABEFA, राइट। और तीसरा लूप BCDE,
सी डी ई। तो ये मेरा लूप नंबर 1, ये मेरा लूप नंबर 2 और ये मेरा लूप नंबर 3। तो दोस्तों ये तीनों लूप में कौन से ब्रांचेस कॉमन है? दोस्तों ये ब्रांच कॉमन है जो पहले लूप में दूसरे लूप में आ रहे हैं। तो ये जो करंट आप लोग लेंगे वो कौन सा लेंगे? I1 माइनस I2। और ये करंट क्या आएगा? I2 माइनस I1। पहले लूप के लिए इसमें से पहले लूप का करंट माइनस दूसरे लूप का करंट, दूसरे लूप में यहाँ पे दूसरे लूप का करंट माइनस पहले लूप का करंट। यहाँ पे ये कॉमन ब्रांच है जो सेकेंड लूप में भी आ रही है और थर्ड लूप में भी आ रही है। तो ये करंट आएगा आपका I2 माइनस I3 और ये करंट आएगा आपका I3 माइनस I2। तो सिर्फ दो ब्रांचेस कॉमन है जिसमें दो करंट का सब्ट्रैक्शन होगा, बाकी जो ब्रांचेस है उसमें सिंगल करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग केवीएल लगाते हैं। ये जो पहला लूप है अगर यहाँ पे केवीएल लगाए तो आपको पता है रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा -5 इंटू I1, -5 इंटू I1। यहाँ पे आएगा -10 इंटू I1 माइनस I2, -10 इंटू I1 माइनस I2। उसके बाद यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट्स व्हाई क्या लेंगे आप? +10। तो यहाँ पे आगे का वोल्टेज आएगा +10 इक्वल टू 0। वापिस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। -5 इंटू I1, -10 इंटू I1 माइनस I2, वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आगे प्लस मिला इसलिए +10 आया। अभी अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते तो क्या आएगा दोस्तों? -5 I1 -10 I1 माइनस माइनस बिकम प्लस, ये +10 उधर जाने के बाद -10 हो जाएगा, मतलब आएगा आपका -15 I1 +10 I2 इक्वल टू -10। दोस्तों यहाँ पे I1 का टर्म मिला, I2 का मिला, लेकिन I3 का नहीं मिला। I3 का टर्म नहीं मिला तो हम लोग I3 का कोएफिशिएंट 0 ले सकते हैं। तो ये मेरा बना इक्वेशन नंबर 1। वापिस बोलता हूँ, -5 -10 -15 हुआ, I2 का कोएफिशिएंट 10 आया, I3 यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे 0 I3 ले लिया हमने। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी सेकेंड लूप में अगर मैं केवीएल लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू I2, ये माइनस आएगा बराबर, यहाँ पे आएगा 20 इंटू I2 माइनस I3, -20 इंटू I2 माइनस I3। यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे 10 इंटू I2 माइनस I1, 10 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो रजिस्टर का वोल्टेज निगेटिव रहता है, इसका करंट I2, इसका करंट I2 माइनस I3, इसका करंट I2 माइनस I1। दोस्तों इसमें से पहले लूप के लिए हमने I1 माइनस I2 लिया था बराबर, दूसरे लूप में से इसमें से फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I1 लिया है। अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आएगा? -2 I2, -20 I2, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो I1 का एक ही टर्म है तो 10 I1 आएगा बराबर, I2 20 + 10 30, 30 माइनस 2 32, तो -32 I2 बराबर प्लस 20 I3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बना है। अब इस थर्ड लूप में अगर हम लोग केवीएल लेते हैं तो इसके अक्रॉस क्या आएगा? 10 इंटू I3, रजिस्टर का वोल्टेज माइनस देना है, -10 इंटू I3, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स व्हाई -20 बराबर, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे वोल्टेज निगेटिव आएगा, मतलब -20 इंटू I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो -10 इंटू I3 -20, 20 इंटू I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, -10 I3 -20, -20 इंटू I3, माइनस माइनस बिकम प्लस बराबर। अब यहाँ पे I1 का टर्म नहीं तो 0 I1 आएगा, I2 20 I2 आएगा बराबर, -20 और -10 कितना होता है? -30 I3, और ये -20 उधर जाने के बाद क्या बनेगा? +20। तो ये मेरा तीसरा इक्वेशन बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को तीनों लूप में अगर आपने केवीएल लगाया तो आपके 3 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज निगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि करंट क्लॉकवाइज फ्लो रहा है और हम लोगों ने केवीएल लगाते से हम लोग क्लॉकवाइज गए, तो केवीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण रजिस्टर के सभी रजिस्टर के वोल्टेज, सभी रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज हमने क्या लिया? निगेटिव लिया है। निगेटिव टू पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव निगेटिव लिया, निगेटिव गया तो निगेटिव लिया। इस प्रकार तीनों लूप के लिए 3 वोल्टेज के इक्वेशंस हमने फॉर्म कर दिए। अभी इसको कैलसी पे सॉल्व करना है, मोड बटन प्रेस करना है, उसमें इक्वेशन में जाना है, उसमें आपको एक इक्वेशन दिखाई देगा, a1x + b1y + c1z इक्वल टू d1, a2x + b2y + c2z इक्वल टू d2, a3x + b3y + c3z इक्वल टू
B3। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे वैल्यू डाला A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3, इसका वैल्यू अगर कैलसी पे डाला तो आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको पहला आंसर x का मिलेगा, बाद में y का मिलेगा, बाद में z का मिलेगा। उनका x मतलब हमारा I1, उनका y मतलब हमारा I2, उनका z मतलब हमारा I3। तो दोस्तों यहाँ पे I1 I2 I3 का आंसर आते हैं। पहला आंसर आता है 0.2962 एम्पियर, दूसरा आंसर आता है -0.56 एम्पियर, और तीसरा I3 का आंसर आता है -1.037 एम्पियर। ये तीनों इक्वेशन, आप तीनों इक्वेशन कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो, आपको इस प्रकार आंसर मिल जाएगा। अब उनका क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर, बराबर। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर, अभी 2 ओम रजिस्टर में से जाने वाला करंट कौन सा था, I2, बराबर। उसका वैल्यू कितना मिला हमारा, -0.56। दोस्तों ये नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है हमारा अजम्पशन गलत है। हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट लिया था, मतलब A2 भी करंट लिया था, वो A2 भी नहीं है, क्या है, B2 है। तो आंसर लिखते समय आपको पॉजिटिव भी नहीं लिखना है और नेगेटिव भी नहीं लिखना है। डोंट राइट प्लस और माइनस, राइट देयर डायरेक्शन। करंट फ्लोज फ्रॉम B to A, करंट फ्लोज फ्रॉम व्हाट, B to A। तो आपको ऐसा डायरेक्शन लिखना है। हमने A2 भी अज्यूम किया था, क्लॉकवाइज लिया था, वो A2 भी अज्यूम किया, इसलिए नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब है हमारा अजम्पशन गलत है। हमने A2 भी अज्यूम किया तो करंट A2 भी नहीं फ्लो रहा है, वो B2A फ्लो रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। सिर्फ इसका मीनिंग ये होता है हमारा डायरेक्शन गलत है। तो आंसर लिखते समय डोंट राइट पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट राइट डाउन देयर डायरेक्शन। तो समझ में आ रहा है। तो देखो दोस्तों, तो इन शॉर्ट लूप एनालिसिस में क्या होता है, सेपरेट लूप्स में क्लॉकवाइज करंट लिए जाते हैं और हर एक लूप को नाम देके हर एक लूप को केवीएल लगाया जाता है। रजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव टर्मिनल आया तो नेगेटिव लेना है, बैटरी का वोल्टेज। और वो 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन आपको कैलसी पर सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, देखो